नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल कॉम्बैट टू कॉर्पोरेट में। मेरी पिछली वीडियो पर भरपूर प्यार मिला है, तो मुझे हिम्मत मिली है अपनी इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करने की। आज हम बात करेंगे आर्मी में रिटायरमेंट की तैयारी कैसे करें। आर्मी में रिटायरमेंट किसी भी चीज़ का एंड नहीं है, जबकि एक बिगनिंग है। आर्मी की यूनिफॉर्म छोड़ने से पहले आदमी को या किसी भी फौजी को अपने अगले स्टेप की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि असली चैलेंज उसी के बाद शुरू होता है। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आर्मी से रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि आपका ट्रांजिशन स्मूथ और सक्सेसफुल हो। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल प्रिपरेशन। ऐसे तो फाइनेंशियल प्रिपरेशन किसी भी फौजी का फौज में भर्ती होने के बाद तुरंत शुरू हो जाना चाहिए, बट कुछ नॉलेज ना होने के कारण हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे तो हमारे सीनियर पर्सन, ऑफिसर साहिबान, सूबेदार साहिबान हमें काफ़ी ब्रीफ करते हैं कि अपना फंड कटवाओ, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करवाओ या LIC करवाओ, बट कुछ अधूरी नॉलेज या ज्ञान ना होने के कारण हम उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी सर्विस बढ़ती है, हमारी एज बढ़ती है, हमें समझ आती है, या हम ये कहें कि हम मैच्योर होते हैं, हम इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले 5 या 7 साल मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर, लेकिन जब जिम्मेवारी बढ़ी, मैं आगे का फ्यूचर का सोचने लगा, तब मैंने इन चीज़ों पर ध्यान देने लगा। तो पेंशन और बेनिफिट्स का सही कैलकुलेशन करना एक फौजी आदमी का फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमें कितनी पेंशन मिलेगी या हम पेंशन जाते समय कितना पैसा लेकर के जाएंगे। हमारे भी जितने सीनियर पर्सन हैं या बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो एक बात कहते हैं कि फौजी आदमी 2 ही काम कर सकता है। जो कम सर्विस में रिटायरमेंट ले लिया है मेरी तरह, वो एक मकान बना लेगा, और जो लंबी सर्विस करके आया है, जैसे सूबेदार साहब बन के आया है, कोई ऑलरेडी लेके आया है, वो अपनी बच्ची की या बच्चे की शादी कर देगा। और ये बहुत हद तक सही बात भी है। आर्मी से रिटायरमेंट के समय मिलने वाला पैसा एक सफिशिएंट अमाउंट होता है। जरूरत है तो सही उसको इस्तेमाल करने की। आदमी को उसकी पहले से प्लानिंग होनी चाहिए कि उस पैसे को वो कहाँ लगाएगा। कोई जमीन खरीदेगा या स्टॉक मार्केट में लगाएगा, म्यूचुअल फंड लगाएगा, FD कराएगा या इंश्योरेंस कराएगा। ये सभी पर्सन का अलग अलग डिसीजन हो सकता है। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आदमी को वो पैसा कुछ समय तक संभाल कर रखना चाहिए। जब रिटायरमेंट का कुछ समय बीत जाए, आदमी को सिविल लाइफ कुछ समझ में आने लग जाए, उसके बाद उसे कोई डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट है कैरियर प्लानिंग। डिसाइड करें कि रिटायरमेंट के बाद करना क्या है। जॉब, बिजनेस, फार्मिंग या सोशल सर्विस। अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना सेक्टर चुन सकते हैं, लेकिन टाइम रहते। अगर आप जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं या अपनी स्ट्रेंथ के अपोजिट आपने कोई सेक्टर चुन लिया, तो बाद में फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर आप जॉब चुनते हैं तो उन 5 स्किल्स पे जरूर ध्यान दें जो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगला आता है इमोशनल और फैमिली प्रिपरेशन। आर्मी लाइफ में हैबिट होती है बिजी रहने की, लेकिन रिटायरमेंट के बाद शेड्यूल बदल जाता है। फैमिली को भी पहले से प्रिपेयर करें ताकि आपका जो चेंज है वो स्मूथ रहे। नया रूटीन बनाना बहुत जरूरी होता है, जो हेल्थ, हॉबीज और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम, इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगला पॉइंट आता है नेटवर्किंग और सपोर्ट। नेटवर्किंग पर मेरा मतलब यहां उससे नहीं है कि एक के नीचे 3 जोड़ो फिर वो अपने नीचे 3 जोड़े, नहीं। नेटवर्किंग का मतलब है एक्स सर्विसमैन ग्रुप, आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन और सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़े रहें, जहां पर हमें कैरियर अपॉर्चुनिटी और गाइडेंस दोनों मिलती रहती है। मैं आपसे एक बार दोबारा कहना चाहूंगा, रिटायरमेंट एंड नहीं है, यह एक न्यू बिगनिंग है। अगर आप फाइनेंशियली, स्किल, कैरियर, फैमिली और नेटवर्किंग की तैयारी समय रहते कर लेते हैं तो आर्मी से सिविल लाइफ आसान हो जाएगी। याद रखिए, यूनिफॉर्म हम पहनना छोड़ देते हैं, लेकिन सोल्जर कभी रिटायर नहीं होते हैं।
तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हैं या आप समझते हैं कि ये हमारे काम के हैं, तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कॉम्बैट टू कॉर्पोरेट। जय हिंद।